रुक जाओ। बस बस बस, तुम्हारा खेल खत्म हो गया राजपुरी। बहुत बेगुनाहों के खून से होली खेली है तुमने। अब तुम्हारी चिता जलने का समय आ गया। अकबर, ले चलो इसे। हाँ, एक मिनट मिस्टर अकबर, एक मिनट। खेल जरूर खत्म हुआ है, मगर मेरा नहीं बल्कि आपका मिस्टर अरुण, क्योंकि राजपुरी के ये हाथ तुम्हारे कानून के हाथ से बहुत ज्यादा लंबे हैं। और अगर विश्वास नहीं आता तो जरा गर्दन घुमा के उस तरफ देख लो। सॉरी अकबर साहब, अरुण साहब जरा इतराज ना हो तो आप जरा शराफत के साथ उस वैन में जाके बैठ जाइए। बैठो। चलो हरी अप। अब जाओ, उस हरामजादे महावीर को तलाश करो, उसे जान से मार डालो और उसकी लाश को लाके मेरे कदमों में डाल दो। जाओ। महावीर, ये सब क्या है? कौन है ये? ये राजपुरी का आदमी है साहब। और राजपुरी के आदमी आपकी पत्नी, आपके भाई राधा और अकबर को पकड़ कर ले गए साहब। क्या? कहाँ ले गए? मालूम नहीं साहब, वो लोग तो निकल गए। मेरे हाथ में ये आया, मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ साहब। इसे सब मालूम वो कहाँ गए हैं। पूछे इससे वो कहाँ ले गए। बोल, कहाँ ले गए उन्हें? कहाँ ले गए उन्हें? मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें मालूम? तुम्हें सब मालूम है? बोल 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 मुझे कुछ बोल 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 बोल। कुछ मालूम नहीं मुझे। आप इसे छोड़ दीजिए साहब, इसे हम बुलवाएंगे। बताता हूँ। बोल, कहाँ ले गए उन्हें? रॉक आइलैंड, रॉक आइलैंड। वेल डन मिस्टर राजपुरी, वेरी वेल डन। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, दूर से चुभने वाला मगर कभी ना हाथ आने वाला, आज हमारे हाथ आ ही गया। तो हिंदुस्तानी सरकार के वफादार सिपाही, मेंबर ऑफ आईटी, आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। और इस मुलाकात के लिए मैं तुमसे ज्यादा बेचैन था मिस्टर कोया कोया अटैची। ओह, यू नो माय नेम। मैं तुम्हारा सिर्फ नाम ही नहीं, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानता हूं। तुम कहां के रहने वाले हो, कहां पैदा हुए हो और कहां मरने वाले हो। रियली? तो फिर ये भी जानते होगे कि हम यहां पर क्यों आए हैं और बहुत जल्द क्या करने वाले हैं। हमारा मकसद क्या है? नहीं, हम बताते हैं। तुम्हारा ये देश शांति शांति के बहुत नारे लगा रहा है। इस देश में और दुनिया के दूसरे गरीब देशों में जहां हमने तबाही मचा रखी है, तुम्हारा ये देश वहां आतंक और टेररिज्म की जड़ों को उखाड़ कर उसकी जगह अमन और शांति की फसल उगाना चाहता है। और हम उस शांति की फसल को काटने आए हैं। और कल इसी विश्व शांति के लिए यहां पर बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं और हम उन तमाम लीडरों को तुम्हारे इस देश की धरती पर मौत के घाट उतारकर यहीं से आज शांति की शुरुआत करेंगे। और फिर तुम्हारा देश टेररिज्म की आग में जल उठेगा। दुनिया के तमाम देशों से तुम्हारा संबंध कच्चे धागे की तरह टूटकर रह जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि उन लीडरों के अतराफ जो लोहे की दीवार से भी ज्यादा सख्त पैरा होगा, तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे, तबाही मचाएंगे कैसे? बड़ी आसान सी बात है। जिस तरह छुरी मक्खन में घुस जाती है, उसी तरह हम भी वहां पहुंच जाएंगे। और यह पहुंचाने का काम तुम करोगे। कभी नहीं। ये काम तुम करोगे और तुम्ही को करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के आदमी होने के नाते तुम्हारे पास वो इख्तियारात हैं कि तुम कहीं पर किसी भी वक्त जा सकते हो, चाहे वहां पर कितना ही सख्त पैरा क्यों ना हो। इसलिए जैसे ही वो तमाम मेंबर्स मीटिंग हॉल में पहुंचेंगे, तुम हमारे आदमियों को सिक्योरिटी गार्ड्स के लिबास में मलबूस
वहां लेकर जाओगे, उसके बाद क्या करना है हमारे आदमी अच्छी तरह जानते हैं। बेवकूफ हो तुम। हम सर फरोश हैं, वतन फरोश नहीं। हम अपने देश के लिए सर कटा देंगे, लेकिन अपना देश बेचेंगे नहीं। नहीं! ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। विदेश के हाथों बिककर देश में अशांति फैलाने वालों के सर कुचल देंगे। गुंडागर्दी, लूट मार और दहशत से तबाही मचाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। नेताओं को मारकर हमारे देश को अनाथ बनाने की साजिश करने वालों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देशद्रोहियों का बीज नाश करने के लिए हम अपने खून की एक एक बूंद बहा देंगे। हम आपके साथ हैं साहब। तो चलो मेरे साथ। वो किला। चलो। जिद कर कर के, मार खा खा के अपनी जवानी में आग मत लगाओ। हमसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे। गोल्ड और डायमंड में तोल कर रख देंगे तुम्हें। वो कोई और लोग होंगे जिनका ईमान दौलत की गर्मी से पिघल कर बेईमानी के सांचे में ढल जाता है। मैं कोई राजपुरी नहीं जो दौलत की हड्डी को देखकर भूखे कुत्ते की तरह तुम हिलाने लग जाओ। यू ब्लडी बास्टर्ड, मार इसको। तो तू ऐसे नहीं बोलेगा हैं? अभी बोलेगा। उधर देख, ये तेरी भाभी माँ है। वो घिनौना अंजाम करेंगे कि एक बार चंगेज खान की रूह भी कब्र में कांप उठेगी। नहीं अरुण, इसकी बेहुदा धमकी से डरकर तू देश के साथ गद्दारी मत करना। हजारों लोगों ने बोट के जरिए आकर हमारे अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है। तो गार्ड्स और कमांडोज को हुक्म दो कि उन सबको भून डालें।
इनका ख्याल रखो। चलो। जल्दी निकल जाइए। भाभी संभाल के। भाभी जिला साहब, भाभी
महावीर, जिला साहब, महावीर भैया, भैया, अरुण, ए भैया, भैया, महावीर, जिला साहब, आज आखिरी बार भागा, जेल की दीवार पार कर नहीं, मैं आज जिंदगी की दीवार फाड़ कर जा रहा हूं। जेलर साहब, जेलर साहब, मेरी बहन मुझे बुला रही है। जेलर साहब, वो बिमला मुझे बुला रही है। जेलर साहब, जेलर साहब।